खबर हरियाणा रेवाड़ी से। डा बनवारी लाल का विपक्ष पर बड़ा तंज। अब खबर विस्तार से। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, कुछ दिन की एकता भी नहीं दिखा पाया इंडिया गठबंधन। पुराना है अनुभव, कभी एक नहीं हो सकता विपक्ष। चुनाव आते आते और होगा विपक्ष में बड़ा बिखराव। इंडिया गठबंधन में सभी नेता है प्रधानमंत्री के दावेदार, सभी पार्टियां है अवसरवादी। गांव करनावास व रोलियावास में लाखों रुपए से निर्मित पैक्स पॉइंट का कर रहे थे उद्घाटन। इस मौके पर कहा, पैक्स में किया जा रहा है बदलाव। अब खाद बीज देने तक सीमित नहीं रहेगा पैक्स, उद्यम की ओर बढ़ रहा है पैक्स। पैक्स के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। दोनों गांवों में ग्रामीणों द्वारा जोरदार किया गया स्वागत। पगड़ी तथा फूल मालाओं से किया गया स्वागत। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही किया निदान। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। 25 लाख रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और अब आपको खाद बीज के लिए, खाद के लिए, कोई स्टोरेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आप लोगों को एक बड़ी सौगात यहाँ मिली है और आगे भी जिस तरह से सरकार नई पैक्स खोलने जा रही है के बारे में जानते। आज गांव करनावास में पैक्स का एक सेल पॉइंट का उद्घाटन हुआ है और ये 25 लाख रुपए की लागत से ये सेल पॉइंट बना है। इसके अंदर 4 दुकानें और 100 मीट्रिक टन का गोडाउन और लोगों के लिए शौचालय वगैरह की सुविधा इसके अंदर दी गई है। और इसके अंदर आसपास के 5-6 गाँवों का, जैसे करनावास है, आपका टिटवाना है, तो 5-6 गाँव में इनको इसका फायदा मिलेगा। और सब अगर बात करें नई पैक्स खोलने की बात कर रहे हैं, नई पैक्स खोलने की बात कर रहे थे, किस तरीके की पैक्स होगी, उसमें क्या सुविधाएं होंगी? नई पैक्स खुलेंगी वो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा देंगे हम, ताकि जो हमारे नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे वो इसमें आएँ और रोजगार के भी अवसर इसमें उत्पन्न होंगे। जैसे पैक्स के अंदर हम जनौषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, आपके CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, गैस एजेंसी भी ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी ले सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोल सकते हैं और दूसरी जो भी किसानों से जुड़ी सुविधाएँ उसके लिए दी जाए। सब आपसे अगर विपक्ष की एकता की बात करनी थी, NDA की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपने कहा था कि बिखर गया, वही हो रहा है, धीरे धीरे बिखर गया। ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं और नीतीश कुमार अब आपके BJP में आ रहे हैं, तो करीब करीब आपने कहा था वैसा ही होता नज़र आ रहा है। देखो, मैं आपसे पुराने अनुभव के हिसाब से बात कर रहा था और आप देख भी रहे हो, ममता बनर्जी अपने अलग राह चल रही है, नीतीश कुमार जी BJP में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हम अलग से लड़ेंगे जी। तो ये क्या है कि एक अवसरवादी संगठन है, हर आदमी की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और ये कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अभी तो चुनाव आते आते देख रहे हैं कि कितना बिखराव है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने 30 लाख नौकरियाँ कहाँ दी, वो बताएं। देखो, मुख्यमंत्री जी ने 30 लाख की घोषणा तो नहीं की, लेकिन 1,10,000 के करीब भर्तियाँ हमने दी हैं पिछली उसकी योजना 9 साल की सरकार के अंदर। तो और प्रोसेस चल भी रहा है, 50-60 हज़ार नौकरियों के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी नौकरी। और रोजगार जिस तरह से 30 लाख रोजगार की बात, देखो ऐसा है, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती सबको नौकरी, लेकिन रोजगार के अवसर सरकार पैदा कर सकती है। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो अपना स्टार्टअप के जरिए या कोई अपना नया बिजनेस करना चाहे उसके लिए सरकार मदद कर रही है। तो ये रोजगार का अवसर पैदा कर सकती है, नौकरी सबको। ठीक।